चक्रवाती तूफान बिपजॉय अगले 24 से 36 घंटे में इस जगह पर ये आके हिट करेगा जहां पर मैं मौजूद हूं। ये एक तरह से तूफान का, साइक्लोन का एपी सेंटर अगर इसको हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा। ये जगह है मांडवी जखाऊ का वो इलाका जिसके लिए कहा जा रहा है कि भारत में ये तूफान जब हिट करेगा तो यही वो इलाका, यही वो बीच का एरिया हो सकता है जहां पर ये हिट करे। और देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है लहरें उफनती हुई जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार समुद्र उफान पर है और ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। इसी वजह से आसपास के पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा इस तूफान के यहाँ पर पहुँचने का, ये लहरें और ज्यादा दूर तक जाती हुई दिखेंगी। हवाओं की गति काफी तेज होगी। हालांकि इस वक्त अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ मिनटों पहले यहाँ पर काफी तेज बारिश थी। ऐसा लग रहा था कि खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन अभी बारिश बंद हुई है। हल्की सी जो है गुनगुनी सी धूप भी निकल रही है। लेकिन अचानक मौसम कहाँ से बदलता है कुछ नहीं पता चलता है। घने बादल अचानक से आपको सामने से आते दिखते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चक्रवाती तूफान की यही जो है एक तरीके से यही उसका कैरेक्टर है कि अचानक मौसम बदलता है। और ये देखिए किस तरीके से पानी की जो लहरें हैं वो दूर तक पहुंचने लगी हैं। लिहाजा हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनसे जो थोड़ी सी दूरी बनाई जाए, क्योंकि लहरें अचानक तेज हो रही हैं। और असर देखिए क्या हो रहा है। जब लहरें यहाँ पर तेज पहुंचती हैं तेज हवाओं के साथ में, तो जो सॉलिड एक तरीके से ठोस लोहे की जो है यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई हैं लोहे और टीन की, वो भी इस तरीके से गिर जाती हैं। ये वो जगह है बीच पे जहाँ पर अमूमन दुकानदार होते हैं, सैलानी जब आते हैं तो यहाँ पर आते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ यहीं पर बीच पर। ये देखिए किस तरीके से जो दुकानें थी यहाँ पर पलट चुकी हैं तेज हवाओं के चलते। इनमें सामान भी भरा हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक और ये नारियल का ठेला है, क्योंकि दुकानदारों से सबसे कह दिया गया है आपको तुरंत हटना होगा। लिहाजा वो अपने सामान को ऐसे ही छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। तो ये तस्वीर क्योंकि उस जगह की है जिसको एपिसेंटर के तौर पर हम देख सकते हैं। मांडवी जखाऊ का वो इलाका है जहाँ पर ये तूफान कल दोपहर बाद कभी भी हिट करेगा, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है वो कम ज़्यादा हो रही है, 5 किलोमीटर कभी 8 किलोमीटर। और ऐसे में जो हवाओं की गति है वो भी सुबह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 30-40 किलोमीटर की गति से हवा बह रही थी, लेकिन अचानक वो 60-70 हो जाती है। हालांकि अभी 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की हवा है। लेकिन ये जो उफनता हुआ समुद्र है, जो उफनती हुई लहरें हैं, वो इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है पूरा जो साइक्लोन है वो आगे बढ़ रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए अगर आप कुछ दूरी पर देख सके तो इस वक्त अगर आप समुद्र को देखते हैं तो लगातार आपको उसकी उफनती हुई लहरें नजर आ रही हैं जो तट से जाके टकरा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। और ये तो अभी 24-36 घंटे पहले की तस्वीर है। जब आप खुद सोचिए, जब वो तूफान यहाँ पर करीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराएगा करके, तो ये लहरें कहाँ तक जाएंगी, वो हवाएं कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं। और इसी वजह से जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या वो तमाम एजेंसी, सरकार हो, या फिर वो तमाम एजेंसी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी तरीके के जानो माल के नुकसान को बचाया जा सके, वो अब मुस्तैदी से अपने काम में लगी हैं। और जैसे ही बारिश बंद होती है, हवा थोड़ी धीरी होती है, सारी एजेंसीज अपने काम पे लग जाती हैं लोगों के बचाव कार्य में। क्योंकि इस तूफान से देखिए तूफान टकराएगा, लेकिन उससे लोगों को कैसे बचाना है, जानो माल के नुकसान को कैसे कम करना है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकारों की है, एजेंसीज की है। लिहाजा वो अपने काम में मुस्तैदी से लगी हुई हैं। और एक बार फिर से इस तूफान ने भले ही अपना एक संदेश दिया हो कि वो यहाँ तट पे टकराएगा आकर के, लेकिन सरकार, प्रशासन और लोग भी हैं पूरी तरह से तैयार। और दुआ यही है कि इस तूफान में, ये जो चक्रवाती तूफान है, इसमें किसी तरीके के जानो माल का नुकसान ना हो। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, मांडवी जखाऊ।